दूरदर्शन पर प्रतिदिन कुछ चैनलों पर सुबह सुबह धर्म के नाम पर अधर्म के कार्यक्रम चलते रहते हैं। मैं इसे अधर्म इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वास्तविकता को झुठलाकर असत्य को सत्य बतलाना अधर्म है। दर्शक लोग इन कार्यक्रमों को सुनते सुनते ऐसे भाव विभोर हो जाते हैं कि वे झूम उठते हैं। एक दिन मैंने देखा था कि एक सन्यासिन बोल रही थी कि राम का जन्मदिन में दोपहर के समय हुआ था। सूर्यदेव नवमंडल से प्रभु राम का दर्शन कर अपने आप को धन्य मानकर तृप्त हो रहे थे, किंतु चंद्रमा बेचारे बड़े दुखी थे। जानते हो क्यों? क्योंकि दिन का समय होने के कारण वो उपस्थित नहीं थे। उन्हें तो रात्रि को निकलना था। वो भी प्रभु राम के दर्शन को करने को बेचैन थे, किंतु इसके लिए तो उन्हें अभी कई घंटे प्रतीक्षा करनी थी। खैर, जब रात्रि हुई और चंद्रमा उदय हुए और उन्होंने प्रभु के दर्शन किए तो प्रभु राम से उन्होंने शिकायत की कि हे प्रभु, आपने मुझे ये सौभाग्य देर से क्यों प्राप्त कराया? तो प्रभु ने लंबी शिकायत सुनने के बाद कहा कि हे चंद्रमा जी, मैं आपको वचन देता हूँ कि अगले जन्म में मैं कृष्ण के रूप में दिन में जन्म लेकर रात्रि में ही जन्म लूँगा, दिन में ना लेकर, ताकि सबसे पहले आप ही मेरे दर्शन करें। और इस बार मैंने सूर्यवंश में जन्म लिया है, किंतु अगली बार मैं आपके अर्थात चंद्रवंश में ही जन्म लूँगा और चंद्रवंशी कहलाऊँगा। इतना सुनते ही उपस्थित श्रोताओं की तालियां बज उठी। अब पाठकगण सोचें कि चंद्रमा या सूर्य चेतन थे जो वे राम के दर्शन करके तृप्त होते? क्या वे मनुष्यों की तरह बोलते और सोचते हैं? क्या वे बड़े बड़े जड़ पदार्थ नहीं हैं? मेरे एक मित्र एक बार बता रहे थे कि कोई सन्यासिन कथा सुना रही थी जिस पर श्रोता लोग खुशी से झूम रहे थे। वो बोल रही थी कि कौशल्या जी अपने ललना को लेकर गोकुल पहुंची और उसे लिटा दिया पालने में यशोदा के कन्हैया जी के पास। कुछ देर बाद कौशल्या जी और यशोदा जी पहचान ही नहीं पाई कि कहना कौन से हैं और राम कौन से हैं। देखिए, अब यदि इन दुर्बुद्धियों से कोई पूछे कि क्या राम और कृष्ण समकालीन थे तो ये लोग निरुत्तर हो जाएंगे, लेकिन ऐसी कथा को सुनकर भी लोग भाव विभोर होकर झूम उठते हैं और ऐसे कथावाचकों के जयकारे लगाकर धर्म के नाम पर ऐसे कथित साधु संतों को केवल धन ही अर्पित नहीं करते बल्कि तन और मन भी उनको अर्पित कर देते हैं। इसलिए आज के इन कैदी कथित संतों जैसे लोग सीमित संख्या में नहीं होते बल्कि असंख्य लोग हैं जिनका जीवन ही भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाकर चल रहा है। एक सन्यासी हैं जो प्रवचन करते करते वचन भी देते रहते हैं कि मैं आपको आज ही वह मंत्र सार्वजनिक रूप से देने जा रहा हूँ जो आपको सभी दुखों से मुक्त कर देगा। मैंने भी उस मंत्र को सुनने के लिए लगातार कई दिनों तक उनके प्रवचन को टीवी पर सुना, किंतु उन्होंने कभी भी वह मंत्र नहीं बताया। हो सकता है कि वे एकांत में उसे बताते हों, किंतु घोषणा तो सार्वजनिक रूप से ही बताने की करते हैं ताकि उस मंत्र को जानने की प्रतीक्षा में मेरे जैसे अन्य लोग भी उनके प्रवचनों को सुनने की मूर्खता करते रहें और इस तरह न जानकर उनके सम्मुख उपस्थित होकर उन्हें गुरु बनाकर दक्षिणा देकर वो मंत्र प्राप्त करें। एक सर्वविदित संत हैं, कथित संत या स्वयंभू संत कहना उचित होगा। ये किसी को चॉकलेट खाकर भाग्य बदलने का भरोसा देते हैं तो किसी को काला पर्स रखकर, किसी को समोसा खाकर, किसी को जलेबी खाकर, किसी को घर में काला ड्रम खरीद कर इस तरह की सलाह देते रहते हैं और कहते हैं कि आपका समय अच्छा हो जाएगा। और ऐसे संतों के अनुयायियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। क्या इन लोगों को संत कहा जाना उचित है या कहा जाना चाहिए? कई संत तो ऐसे हैं जो यह भी कह देते हैं कि यदि हमारी सलाह नहीं मानी तो आपका अनिष्ट हो जाएगा। मेरी राय में ये लोग ठग से कम नहीं हैं, क्योंकि यदि विचार किया जाए तो ठगों का कार्य ही दूसरों की संपत्ति को ठगना है, ले लेना है। ये भी वही कार्य कर रहे हैं। भक्तों को भ्रमित कर उनका धन हड़प रहे हैं। डाकू लोग हथियार से मृत्यु करने का भय दिखाकर अर्थात अनिष्ट होने का भय दिखाकर दूसरों का धन लेते हैं। ये कथित संत लोग भी
इनकी बात न मानकर अनिष्ट होने का भय भक्त को दिखाकर उनका धन हरते हैं। डाकुओं और इन कथित संतों दोनों का कार्य ही व्यक्ति को अनिष्ट का डर दिखाकर धन इनको अर्पित करने हेतु विवश करना है। दोनों का समान कार्य ही तो हुआ, केवल साधन अलग अलग हैं। एक हथियार का भय दिखाता है तो दूसरा श्राप का, अनिष्ट होने का। अतः ये कथित संत भी डाकुओं से कम नहीं बल्कि बढ़ चढ़ कर हैं, क्योंकि घोषित डाकू लोग तो सरकारी कानून से डरकर सार्वजनिक रूप से डाका डालने से भी डरते हैं, किंतु ये छद्म डाकू तो सार्वजनिक रूप से ही नहीं बल्कि पहले से ही घोषित कार्यक्रम में ऐसा करते हैं। कैसी विडंबना है कि इन लोगों को सजा मिलना तो दूर की बात है, बड़े बड़े राजनेता व बुद्धिजीवी भी इनके भक्त बने हुए हैं।